टोटल इंग्लिश डिटेल में पढ़ना है आप लोग को, ठीक है। चैप्टर फर्स्ट का पीडीएफ, सेकंड का पीडीएफ। अगर मैं आगे बढ़ूँ, ठीक है, जस्ट अ मिनट गाइस, अगर मैं आगे बढ़ूँ तो आपको हर चैप्टर का लाइन बाय लेना, पिंच ऑप्शन ऑफ 3 4 चैप्टर, उसके बाद 5 चैप्टर 6 चैप्टर। अब मैं आपको ना पीडीएफ खोल कर दिखाता हूँ कि किस लेवल का भाई मैंने बना रखा है। हिंदी का भी है, देख रहे हो 13 चैप्टर, तो लाइन से सारे पीडीएफ्स मैंने बना रखे हैं। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है, आज चैप्टर फर्स्ट का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं, बट उससे पहले सब चीज़ जान लो कि भाई सारा कंटेंट रेडी है, ग्रामर का भी रेडी है, तो केवल पढ़ाई पे ध्यान देना है, फोकस करना है भाई। ये चैनल ऐसा है, फेंकने वाला कोई चैनल नहीं है भाई, ठीक है। ध्यान से देखो, ये कोई फेंकने वाला चैनल नहीं है, ठीक है। काफ़ी डिटेल में मैंने इस चीज़ को बना रखा है मेरे भाई, ठीक है। इस पीडीएफ को बना रखा है बच्चों को देने के लिए, है ना। तो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, ज्वाइन हो जाना। पहला चैप्टर है आपका, दिख रहा है, चैप्टर फर्स्ट है, ठीक है। चलो हम लोग इसको थोड़ा सा ना कर के लेते हैं, है ना। तो देखो, पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, मज़ा आएगा अच्छे तरीके से, ठीक है मेरे भाई। तो बिल्कुल भी मज़े तरीके से ना पढ़ाई करेंगे हम लोग, ठीक है। देखिएगा थोड़ा सा अच्छे तरीके से मेरे भाई, देखिएगा ना, बिल्कुल भी। ऑथर के बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। ऑथर मतलब होता है लेखक, ठीक है। तो लेखक के बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन करने वाले हैं और बहुत मज़ा आने वाला है ना। चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का मतलब होता है भारतीय सभ्यता और संस्कृति। जो हमारी भारत की सभ्यता है, जो हमारी भारत की संस्कृति है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। बट उससे पहले हम लोग राइटर यानी कि महात्मा गांधी के पूरे परिचय के बारे में डिस्कस करेंगे कि महात्मा गांधी के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, ओवरऑल सारी चीज़ें, है ना। बहुत मज़ा आएगा। देखो, पूरा नाम उनका मोहनदास करमचंद गांधी था, ठीक है। क्या था? पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। किनका? महात्मा गांधी का। अगर सुनोगे तो मैं याद करा दूंगा, इसी वीडियो में याद करा दूंगा, ठीक है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक यानी राइटर महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। बहुत बढ़िया। बर्थ मतलब होता है मेरे भाई जन्म। क्या होता है? बर्थ मतलब होता है जन्म, ठीक है। हर चीज़ को काफ़ी डिटेल में ले लेकर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बर्थ मतलब क्या होता है मेरे भाई? जन्म होता है, ठीक है। 2 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था 1869 में, ठीक है। डेथ मतलब क्या होता है? डेथ मतलब होता है मृत्यु, ठीक है। तो मृत्यु कब हुआ था? 30 जनवरी 1948, याद रहेगा ना, 30 जनवरी। अब इनको मारा गया था, एसासिनेट किया गया था। ध्यान से देखिएगा, एसासिनेटेड। एसासिनेटेड मतलब होता है हत्या किया गया था। कब किया गया था? तो ये पूरा डेट याद रखना। एसासिनेटेड भी पूछेगा तो यही डेट आपको याद होना चाहिए, 30 जनवरी 1948। या डेथ पूछेगा तो यही याद रहना चाहिए, है ना। तो काफ़ी डिटेल में याद रखना मेरे भाई, सारी चीज़ें डिटेल में बताऊँगा, बिल्कुल भी डरना नहीं है। मदर नेम, मम्मी का क्या नाम था? मदर नेम पुतलीबाई गांधी। क्या नाम था? पुतलीबाई गांधी, ठीक है मेरे भाई। तो अच्छे तरीके से करेंगे हम लोग। क्या नाम था? पुतलीबाई गांधी। किनका? मदर का नाम था। आगे हम लोग देखेंगे फादर के नाम के बारे में। किनके बारे में देखेंगे हम लोग? फादर के नाम को देखते हैं, ठीक है। मदर का नाम पुतलीबाई याद हो गया आपको। फादर नेम देखते हैं, करमचंद गांधी। क्या? करमचंद गांधी। इनके पिताजी का नाम क्या था? करमचंद गांधी था। बहुत अच्छा लगता है यार, ठीक है। अलग अलग तरीके से ले लेके कलर मज़ा आता है और आप लोग को याद भी होता है, ठीक है। देखो, एसासिनेटेड आ गया ना, मैंने पूछा था पहले ही, मैंने बता भी रखा था। एसासिनेटेड जब पूछेगा महात्मा गांधी के बारे में तो वही डेट बताना है, 30 जनवरी वाला। 30 जनवरी 1948 पूरा डेट होगा। किसने मारा था? नाथूराम गोडसे ने। किसने मारा था? नाथूराम गोडसे ने मारा था, ठीक ना। तो नाथूराम गोडसे ने उनको क्या करा था? मार दिया था, एसासिनेट किया गया था, यानी कि हत्या कर दी गई थी। और कुछ थोड़ी सी चीज़ें हैं जो कि हम लोग ऊपर चलते हैं तो हम लोग को देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। आगे देखो, ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ नेशन एंड बापू, ठीक है। इन्हें क्या कहा जाता था? क्या कहा के पुकारा जाता था, ठीक है। तो देखो ध्यान से, एक छोटा सा पॉइंट है, ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ नेशन एंड बापू, यानी कि हमारे भारत के राष्ट्र पिता थे, ठीक है। पिता, फादर, ठीक है, हमारे भारत के ना। तो नेशन ऑफ फादर कहा जाता है, चीज़ें याद रखना। एंड बापू के नाम से ये क्या थे? फेमस थे। तो यहाँ पर क्या है? बापू दे दिया गया है। तो दोनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए मेरे भाई, अच्छे तरीके से, ठीक है। बहुत बढ़िया। प्रोफेशन के बारे में बात करते हैं। प्रोफेशन मतलब होता है पेशा। क्या होता है? पेशा होता है। तो इनका पेशा क्या था? एक लॉयर थे, यानी कि एक वकील थे, पॉलिटिशियन थे, है ना, एक्टिविस्ट थे, ठीक है, और एक राइटर यानी लेखक थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको, एक्टिविस्ट मतलब होता है वक्ता। क्या होता है? वक्ता। पॉलिटिशियन तो आपको पता ही है, राजनेता, है ना, जो इलेक्शन लड़ते हैं। तो वो सारी चीज़ें रखना, पॉलिटिक्स में थे, ठीक है ना।
तो बहुत बढ़िया। देखो अगला फेमस बुक, इनका एक किताब था जो कि बहुत प्रचलित था, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यहाँ पर आ गया थे ना, तो याद रखना मेरे भाई, ट्रूथ यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस करा, महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, माता का नाम जाना पुतलीबाई, पिता का नाम जाना करमचंद गांधी। इनको मारा किसने था, नाथूराम गोडसे ने। कब, 30 जनवरी 1948 को। इनको भारत का पिता कहा जाता है, हमारे भारत के पिता कहा जाता है, फादर ऑफ नेशन। और बापू नाम से क्या थे, फेमस थे। और इनका बहुत प्रचलित एक बुक है, किताब है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत मज़ा आया होगा, ठीक है, ठीक है मेरे भाई, बहुत मज़ा आप लोग का आया होगा। अगर मैं इसको छोटा करके दिखा दूँ, ठीक है, देख लो पूरा मैंने यहाँ देखा, एक शॉट में आप ले सकते हो पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट। थोड़ा सा और बड़ा कर दूँ क्या, थोड़ा सा और बड़ा कर दूँ, ले लो, देख सकते हो अच्छे तरीके से, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने बता दी डिटेल तरीके से मेरे भाई। अब हम लोग डायरेक्ट चलते हैं मेरे भाई, कहाँ पर चलते हैं हम लोग, चैप्टर के हिंदी एक्सप्लेनेशन की ओर, ठीक है। हिंदी एक्सप्लेनेशन हम लोग समझते हैं पूरे चैप्टर्स में क्या बात कर गई है। महात्मा गांधी ने इस चैप्टर को लिखा है तो उन्होंने कुछ सोच के लिखा होगा। पहला तो सवाल यही आता है, उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में बात करी गई है। हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति है ना मेरे भाई, ये पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में फेमस है। कुछ ऐसे देश है ना जहाँ पर इसका अस्तित्व ही नहीं है, यानी कि क्या संस्कृति है, क्या सभ्यता है, कुछ नहीं पता है, क्या पहनना है, कहाँ रहना है, कैसे रहना है, जैसे मन वैसे हैं, समझ रहे हो ना। तो हमारी भारतीय संस्कृति ये सिखाती है कि हमें कैसे रहना है, हमारा आचरण कैसा होगा, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। हम अपने पुरानी चीज़ों को भी पकड़ के अभी तक रखे हुए हैं, पुरानी चीज़ों को भी अपना के रखे हुए हैं। ट्रेडिशनल कल्चर हमारा चलता है, साड़ी पहनना, लड़कियों का, लड़का का धोती कुर्ता पहनना, सारी चीज़ें भी अवेलेबल है, झोपड़ी भी है, तो सारी चीज़ें। देखो हम लोग इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन समझते हैं मेरे भाई, ठीक ना। कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले तो संस्कृति एवं सभ्यता की बात कही गई है इस चैप्टर में। हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता की बात कही गई है, इतना आपको पता चल गया है। दूसरा पॉइंट में देखो, हमारी सभ्यता संपूर्ण संसार में, यानी कि पूरी की पूरी दुनिया में, है ना, सबसे श्रेष्ठ है, यानी कि सबसे महान है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज द मोस्ट फेमस इन होल वर्ल्ड, यानी पूरे दुनिया में हमारा ये क्या है, फेमस है। बहुत बढ़िया। आगे, हमारी संस्कृति और सभ्यता संसार में किसी से पराजित नहीं हो सकती है। अब हमारी जो संस्कृति बनाई गई है, हमारा जो सभ्यता बनाया गया है, ये बात कौन कहता है, महात्मा गांधी कहते हैं। ये पूरे दुनिया में किसी से मार नहीं खा सकती है, हार नहीं सकती है, पराजय इसका हो ही नहीं सकता है कहीं पर भी, ठीक ना। ये इस तरह से उन्होंने व्याख्या किया इस चैप्टर में। अगला पॉइंट देख लो, भारत पर एक आरोप है कि वे इतने अज्ञानी हैं, यानी कि मूर्ख हैं, जो कभी बदल नहीं सकते। यानी दूसरे देश के लोग क्या बोलते हैं कि भारत के लोग ऐसे हैं, ऐसे मूर्ख हैं, ऐसे अज्ञानी हैं जो बदल नहीं सकते, पुराने चीज़ों को पकड़ के रखे हैं। तो मैं उन देशवासियों से बोलना चाहता हूं दूसरे कि भाई देख, हम लोग संस्कृति से चलते हैं, सभ्यता से चलते हैं, है ना, मैनर्स, एक ढंग से हम लोग चलते हैं। तुम्हारी तरह जैसे मन वैसे नहीं बिहेव करते हैं किसी के साथ, हम लोग का एक आचरण बनाया गया है, ठीक ना। तो इस तरह से आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बता रहा हूँ, है ना। आगे देखो मेरे भाई, थोड़ा सा आगे भी आपको बता देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ना। कलर चेंज देखो, अब आगे देखो, गुजराती में सभ्यता का मतलब, है ना, यानी कि गुड और सदाचार होता है। गुजराती में सभ्यता का मतलब क्या होता है, सदाचार, यानी गुड कंडक्ट होता है। वह, है ना, एक ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा तो आप आसानी से बना सकते हो। अगला पॉइंट है, महात्मा गांधी कहते हैं कि मन एक बेचैन पक्षी की तरह होता है। हमारे महात्मा गांधी इस चैप्टर में बता रहे हैं कि हमारा जो मन है वो एक बेचैन पक्षी की तरह होता है। सपोज मान लो आज तुमने मोबाइल खरीद लिया, कल तुम्हें बाइक खरीदने की लालसा हो जाएगी, तो कल तुमने बाइक खरीद लिया, परसों दिन तुम्हें कार खरीदने की इच्छा हो जाएगी, फिर लैम्बोर्गिनी, फिर अपाची, फिर समझ रहे हो, इस तरह से मतलब चीज़ें बढ़ती जाती हैं। आज तुम्हें 10 रुपये मिला, कल तुम्हें 20 रुपये चाहिए। आज तुम 10,000 कमा रहे हो, कल तुम्हें 20,000 कमाने की सोच आ जाएगी, 1 लाख, 2 लाख, 2 करोड़, इस तरह से आप सपने मन में पालते हो। तो क्या होता है, बेचैन पक्षी की तरह, है ना। माइंड इज अ रेकलेस बर्ड, ये वर्ड किसने कहा था, महात्मा गांधी ने, कि मन जो हमारा है ना एक बेचैन पक्षी की तरह है। अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला छोटा सा पॉइंट आगे देख लो, पहले जैसे घर झोपड़ी सड़क पहले जैसा था आज भी वैसा ही है। महात्मा गांधी कहते हैं कि हम अपनी संस्कृति को पकड़ के रखे हैं, सभ्यता को पकड़ के रखे हैं, जैसे हम पहले थे वैसे हम लोग आज भी हैं। हम लोग पहले जो भी हाल था हमारे पास ना, हर बैल से खेती करते थे ना, उस चीज़ तक हमने अपना रखा है।
मॉडर्न में हम लोग भी मशीन का आविष्कार कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, बट हम लोगों ने अपना कल्चर को नहीं छोड़ा है, समझ रहे हो। तो इस तरह से उन्होंने सारी बातें कही है। तो इतना उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो थोड़ा सा अगला पेज पे हम लोग स्विच करते हैं, क्योंकि और थोड़ी सी चीज़ें मैंने बना रखी है। अब ध्यान से देखो मेरे भाई, अगला पॉइंट, हमारे पूर्वज गांव में रहना पसंद करते हैं। अब हमारे पूर्वज गांव में रहना क्यों पसंद करते थे, ध्यान से सुन लेना। हमारे पूर्वज गांव में रहना पसंद इसलिए करते थे क्योंकि अगर आप शहर में जाओगे, उनका कहना था कि हम लोग गांव में शांति से रहते हैं, है ना, अपने एक सपने के साथ रहते हैं, अच्छे से जीवन व्यतीत करते हैं। जब हम शहर जाएंगे तो वहाँ पर कनिंग्स मिलेंगे, है ना, पॉकेट मार मिलेंगे, थीप्स मिलेंगे, डाकू मिलेंगे, लुटेरे मिलेंगे, जो कि आसानी से हमें जीने नहीं देंगे सिटीज़ में, शहर में। तो गांव के लोगों को गांव में रहना ही पसंद था, यानी पूर्वज लोगों को। एंशिएंट पीपुल्स लिव इन विलेज, यानी कि पूर्वज लोग हमारे गाँव में रहते थे। अगला, गांव में डॉक्टर, वैद्य, वकील भी थे, है ना। गांव हमारा है, पहले वैद्य रहते थे, झोला झकड़ी टांग के इलाज करने घर घर दवा लेके जाते थे, दवा औषधि बनाकर, लिक्विड, पत्ता उता का। तो इस तरह से वकील भी थे जो कि केस भी लड़ लेते थे, कुछ होता था तो। अगला पॉइंट है, इंडियन सिविलाइजेशन से वेस्टर्न सिविलाइजेशन बहुत कुछ सीखता है। हमारी भारतीय सभ्यता से पश्चिमी सभ्यता जो है ना, इंडियन सिविलाइजेशन मतलब भारतीय सभ्यता, और वेस्टर्न सिविलाइजेशन का मतलब होता है पश्चिमी सभ्यता। तो हमारे भारत की सभ्यता से पश्चिमी सभ्यता जो है ना मेरे भाई, वो बहुत कुछ सीखता है। चलो पता चल गया। अगला, बेबलिन हो गया, ईरान हो गया, मिस्र हो गया, सीरिया हो गया, इन सब की सभ्यता का कोई पता नहीं है। ये ऐसे ऐसे देश हैं, इनका अस्तित्व ही नहीं है आजकल। सभ्यता के दृष्टि से, है ना, संस्कृति के दृष्टि से क्या कुछ कर रहे हैं, लुप्त हो चुका है ये देश। तो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है अब। और अगला जो कि 13 पॉइंट है, जो कि लास्ट है, जो चैप्टर में जितनी बात करी गई है मैंने आपको डू टू डू चीज़ें बता दी, अच्छी तरीके से कर करके दिखा दिया। सभ्यता जो भारत की है वह नैतिकता पर आधारित है। हमारी जो भारत की सभ्यता है ना, वो नैतिकता यानी मोरालिटी पे बेस्ड है। इंडियन सिविलाइजेशन बेस्ड ऑन मोरालिटी, यानी हमारी भारतीय सभ्यता मोरालिटी के ऊपर बेस है, नैतिकता के ऊपर आधारित है। और अगला है, पश्चिमी सभ्यता अनैतिकता पे आधारित है, यानी वेस्टर्न सिविलाइजेशन बेस्ड ऑन इमोरालिटी। मैं लिख देता हूँ, ध्यान से देखो। नैतिकता का मतलब होता है मेरे भाई मोरालिटी, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि भारतीय सभ्यता किस चीज़ पे आधारित है, तो ये मोरालिटी पे बेस्ड है हमारी भारतीय सभ्यता, ठीक है। और ये जो पश्चिमी सभ्यता है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, ये इमोरालिटी पे बेस्ड है, इमोरालिटी पे, है ना, किस पे बेस्ड है, इमोरालिटी पे बेस्ड है। अच्छे से याद रखना, यानी कि अनैतिकता पे बेस्ड है, ठीक है। मुझसे जोड़ के देखो, मेरे साथ रह के देखो। अगर तुम इंग्लिश में अच्छे नहीं हो जाते हो ना तो फिर बोलना, एक भी छोटा से छोटा कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ता हूँ मैं, ठीक है। तो आज हम लोग करने वाले हैं इस चैप्टर का समरी, यानी कि सारांश करेंगे। हिंदी भी आप पढ़ रहे हो, हिंदी भी आप पढ़ते हो, तो उसमें सारांश करते हो, ठीक है। बैक टू बैक अगर आप 1 से 6 चैप्टर तक लगातार समरी याद कर लेते हो तो एग्जाम में कोई एक ना एक आपका मेरे भाई लड़ जाएगा। समझ में आ रही है चीज़ें। तो हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो में, समरी समझेंगे कि चैप्टर फर्स्ट में, यानी कि महात्मा गांधी के बारे में, जो आपका चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसके बारे में पढ़ेंगे। पास करते हैं, डायरेक्ट हम लोग कर लेते हैं समरी को, ठीक है। तो समरी हम लोग कर लेते हैं, अच्छे तरीके से समझना मेरे भाई, ठीक है। देखो अच्छे से समझाऊंगा, काफ़ी अच्छे तरीके से। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति, इज एन एसे, यह क्या है, निबंध है। इट इज़ रिटेन बाई, इसे लिखा गया है किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। इतना उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा, याद हो गया होगा, ठीक है। इन दिस ऐसे, इस निबंध के अंदर, ऐसे माने क्या होता है, निबंध, ठीक है। तो यह एक निबंध है, और इस निबंध के अंदर गांधी जी सेज अबाउट इंडिया, गांधी जी बताते हैं, है ना, इंडियन सिविलाइजेशन इज द बेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, यानी कि जो हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति है पूरे वर्ल्ड में क्या है, सबसे फेमस है, सबसे अच्छी है, समझ रहे हो, यानी कि सबसे बेस्ट है, ठीक है, ओके। इट इज़ बेस्ड ऑन, ये आधारित है मोरालिटी पे, बट द यूरोपियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन इमोरालिटी, यानी कि जो भारत की सभ्यता है वो आधारित है नैतिकता के ऊपर, मोरालिटी के ऊपर,
लेकिन वहीं वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है, ठीक है, ये आधारित है, बेस्ड है किस पे, इमोरलिटी पे, यानी कि अनैतिकता के ऊपर आधारित है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये 4 लाइन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमारे भारतीय सभ्यता और संस्कृति एक निबंध है, इसे लिखा गया है किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। इन दिस एक निबंध के अंदर, इस निबंध के अंदर गांधी जी सेज अबाउट इंडियन सिविलाइजेशन इज द बेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, यानी गांधी जी बताते हैं हमारे सिविलाइजेशन के बारे में भारत के कि ये सबसे बेस्ट है पूरी दुनिया में। इट इज़ बेस्ड ऑन मोरालिटी, यह किस पे आधारित है, नैतिकता पे आधारित है, मोरालिटी पे आधारित है। बट द वेस्ट यूरोपियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन इमोरालिटी, और वहीं जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है वो आधारित है अनैतिकता के ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ कि इतना ये जो 4 लाइन है अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, ठीक है। अब आगे के 4 लाइन को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग आगे का 4 लाइन समझने का प्रयास करते हैं, ठीक ना। गांधी जी सेज दैट, गांधी जी बताते हैं माइंड इज अ रेक्टलेस बर्ड, जो हमारा दिमाग है ना एक बेचैन पक्षी की तरह है। बिकॉज, क्योंकि द मोर इट्स गेट, इसको जितना ज़्यादा मिलता है, द मोर इट्स वांट, ये उतना ही चाहता है। यानी हमारा दिमाग ऐसा है ना, एक बेलगाम है। हमारे दिमाग को जितना चीज़ चाहिए ना उससे और ज़्यादा इसको चाहिए, इसका जो एक्सपेक्टेशन है बढ़ने लगता है। आज बाइक आपने खरीदा, कल आपको कार की आदत पड़ेगी, कार खरीद लिया, कुछ और चाहिए। यानी कि ये थकता नहीं है, एक बेचैन पक्षी की तरह रहता है। एंड स्टिल रिमेन अनसेटिस्फाइड, फिर भी वो असंतुष्ट रहता है। इट मीन्स आवर माइंड इज अ ब्लोइंग इन एवर मोमेंट्स, और इंसान के ना दिमाग में कोई भी मोमेंट चल रहा होता है, वो आज तो जीता है बट आगे सोचने लगता है। तो वही चीज़ें सारे बता रहे हैं। आवर एंसिस्टर लाइक देयर ऑन विलेजेस, हमारे जो एंसिस्टर लोग हैं, हमारे जो पूर्वज लोग हैं, वो पसंद करते हैं, लाइक करते हैं देयर ऑन विलेजेस, जो गांव में लोग रहते हैं उन लोगों को पसंद करते हैं। दे डिसलाइक सिटीज़, और जो हमारे पूर्वज लोग हैं वो क्या करते हैं, नफरत करते हैं, डिसलाइक करते हैं, नकार देते हैं किसको, सिटीज़ यानी शहर को। बिकॉज, क्योंकि देयर वेयर मैनी थीप्स, क्योंकि वहाँ बहुत सारे थीप्स रहते हैं, है ना, और फ्रॉड यानी कि लुटेरे, डाकू, एंड कनिंग्स, जेब कतरे, पर्सन इन द सिटीज़, ये सब कहाँ रहते हैं, शहर में। इसीलिए हमारे जो पूर्वज लोग हैं वे शहर को इनकार कर देते हैं, नापसंद करते हैं। सिविलाइजेशन मीन्स टू कंट्रोल, सिविलाइजेशन का मतलब क्या है कि नियंत्रण बना के रखना, नियंत्रित करके रखना इन सारे चीज़ों को, ठीक है। तो इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब आपको लग रहा होगा कि हाँ भाई आप पढ़ाई कर रहे हो अच्छे तरीके से एंड आपको मज़ा आ रहा है, ठीक है। हम लोगों ने कर लिया, थोड़ा सा आगे देखते हैं और थोड़ा सा बचा है, ठीक ना। आवर डिज़ायर एंड अडॉप्ट द वे ऑफ सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, है ना। ये क्या कर, आवर डिज़ायर एंड अडॉप्ट, हमें अपने उत्तेजना के आधार पे, डिजायर के आधार पे, है ना, कि हमें क्या चाहिए उसके आधार पे हमें क्या करके रखना होगा, एक रास्ता बना के रखना होगा। सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, मतलब एक आसान सा जीवन हम लोग को जीना होगा सोच के साथ, है ना, और एक अच्छे सोच के साथ, हाई थिंकिंग के साथ। तो उम्मीद करता हूँ कि समरी अच्छे से याद हो गया होगा ना, टेंशन बिल्कुल भी नहीं। टोटल कितने क्वेश्चन है, 22-26 क्वेश्चन है टोटल। आराम से करते हैं बिल्कुल भी, ठीक है, बिल्कुल भी जोश के साथ करते हैं। तो पहला सवाल आपका कह रहा है, ध्यान से देख लेना, ठीक है। महात्मा गांधी डाइड ऑन, महात्मा गांधी डाइड ऑन, यानी कि महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी। डाइड मतलब क्या होता है मेरे भाई, मृत्यु। एक एक चीज़ को बताते हुए चलूंगा, डरना बिल्कुल भी नहीं है। 30 जनवरी 1948 को, है ना। और देखो अगर एसासिनेटेड पूछ देगा, एसासिनेटेड मतलब क्या होता है मेरे भाई, उसी दिन इनको मार के हत्या कर दिया गया था। तो एसासिनेटेड यानी हत्या का डेट पूछेगा, मृत्यु वाला तो यही बताना है। और किसने मारा था तो उसका नाम याद रख लो, नाथूराम गोडसे ने मारा था, ठीक है। अच्छे से लिख देता हूँ, नाथूराम, ठीक है। किसने मारा था, नाथूराम गोडसे ने मार दिया था इसी डेट को, ठीक है। बहुत बढ़िया, तो अच्छे से याद रखना। अगला सवाल है दूसरा, ही वॉज एसोसिएटेड विथ विच जर्नल, वो किस पत्रिका से जुड़े थे, किस पत्रिका से प्रभावित हुए थे। तो मेरे भाई ऑप्शन 3 गो है, यंग इंडिया से प्रभावित हुए थे। किससे, यंग इंडिया से प्रभावित हुए थे। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अच्छी तरीके से चीज़ें करेंगे यार। अगला सवाल है तुम्हारा 3 नंबर का सवाल है, ठीक है। ही डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स बिटवीन, ओ इंडियन पॉलिटिक्स ज्वाइन किए थे। तो पॉलिटिक्स में कब से कब तक रहे थे, तो
देखो ध्यान से आज समझना मेरे भाई, ठीक है। 15 से 48 रहे थे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल भी राइट हो जाएगा। 1915 से 1948 तक वो पॉलिटिक्स में रहे थे, ठीक है। अगला चौथा सवाल करते हैं। ही वॉज मोर देन पॉलिटिशियन, वो एक पॉलिटिशियन तो थे, है ना, राजनीतिक में तो थे, राजनेता तो थे, लेकिन उससे ज़्यादा भी वह क्या थे कि स्पिरिचुअल लीडर थे, स्पिरिचुअल लीडर थे। अच्छे से याद रखना क्या थे, स्पिरिचुअल लीडर। बहुत बढ़िया मेरे भाई, ठीक है। अगला पांचवा सवाल। ही वॉज पॉपुलरली नोन एज, ये किस नाम से फेमस थे? तो इनको बापू कहा जाता था। बापू, क्या कहा जाता था? बापू कहा जाता था महात्मा गांधी को। चलो कोई दिक्कत नहीं, टोटल चीज़ें समझ में आ रही हैं। बहुत अच्छा लगता है यार जब आप लोग कहते हो कि चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो अगला सवाल है, 6 नंबर का सवाल है, ठीक ना। व्हाट इज़ द नेम ऑफ ऑटोबायोग्राफी, जो महात्मा गांधी ने ऑटोग्राफी लिखा है, यानी कि खुद से बुक लिखा था, है ना, उसका नाम आपको बताना है। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक ना, सच के ऊपर आधारित एक उन्होंने किताब लिखा था, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। किसने लिखा था? महात्मा गांधी ने लिखा था। 7वां नंबर का सवाल देखते हैं, ठीक ना। मेरा वीडियो देख लेना, बहुत कम समय में होता है, ठीक है। हमेशा अपने आप को बनाने के लिए उस हद तक मेहनत करनी चाहिए जिस हद तक हो सकती है, ठीक ना। ये 30 साल से पहले इतना रगड़ देना है, इतना मेहनत कर देना है कि भाई कुछ बन जाना है, बेहतर बेहतर बनना है। सिर्फ बनना नहीं है, बेहतर बनना है। वादा कर लो खुद से, कसम खा लो किसी की जो आपका बहुत करीब हो, उसकी कसम खा लो, उससे दूर ना हो पाओ, और ये काम को कर लो कैसे भी डर डर के, ठीक ना। तो वहाँ तक पहुँचना है 30 से पहले। अगला सवाल है, सिर्फ बोर्ड में पास नहीं होना हम लोग को, जीवन के रेस में भी पास होना है। 10वां नंबर का सवाल है, द एग्जिस्टिंग चैप्टर हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच बुक्स। गांधी जी, गांधी जी के कौन से बुक से इस चैप्टर को लिया गया है? जो आपका चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसको आप पढ़ रहे हो, तो किस बुक से लिया गया था? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। अब देखो कि कौन सा ऑप्शन दिख रहा है। पहला ऑप्शन तो नहीं है मेरे भाई, आगे हम लोग देख लेते हैं। चलो, दिया होगा कहीं तो दिया होगा, यहाँ पर दे रखा है, सी नंबर का ऑप्शन दे रखा है। चलो ठीक है, तीनों ऑप्शन है। डी नंबर में मान लेना कुछ नहीं है, एंटी है, नॉन ऑफ दीज है, तो सी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही है। उतना मत घबराया करो आप लोग, ठीक ना। अगला सवाल हम लोग करते हैं अच्छे तरीके से। 11 नंबर का सवाल करते हैं, विच टाइप ऑफ प्रोज, ये जो प्रोज पीस है ये किस तरह का है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी ये जो आपका चैप्टर है वह किस तरह का है, यानी कि क्या है? स्टोरी है, ऐसे है, स्पीच है या ड्रामा है? तो ये एक ऐसे है, यह एक क्या है मेरे भाई? ऐसे है। 11 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। 12 नंबर के सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ चैप्टर, इस चैप्टर का मतलब क्या है? थीम क्या है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी ये जो आपका चैप्टर है इसका मतलब क्या है? कंपैरिजन कर रहा है, तुलना कर रहा है दो सिविलाइजेशन के बीच में, तो कंपैरिजन बिटवीन टू सिविलाइजेशन, इन दो सभ्यताओं के बीच में अंतर बता रहा है यह चैप्टर हम लोगों का, ठीक ना। बहुत बढ़िया। इसलिए बोलता हूँ चैनल से जुड़े रहो, सब्सक्राइब करके डाले रहो। मज़ा ना आए इंग्लिश पढ़ने में तो मेरे से बोल देना कि मज़ा नहीं आ रहा था। अगला सवाल जो कि 13 नंबर का सवाल है, हु हैज़ कोरिटेन, कोरिटेन कौन है मेरे भाई इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के अंदर? बताओ कोरिटेन कौन है इंडियन? तो ये भाई जाकिर हुसैन या महात्मा गांधी, आपको बताना है। 13 का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? चलो बता दो, महात्मा गांधी ही तो है यार, ठीक है, बहुत बढ़िया। 14 नंबर का सवाल है, व्हाट वॉज द आवर एंसेस्टर, जो हमारे पूर्वज लोग थे, है ना, वो किस चीज़ से सेटिस्फाइड थे, यानी कहाँ रहना उनको अच्छा लगता था? तो विलेज में, गांव में रहना उनको अच्छा लगता था, वहीं संतुष्ट थे, वहीं सेटिस्फाइड थे वो लोग। सेटिस्फाइड मतलब होता है संतुष्ट, तो गाँव में रहते थे तो संतुष्ट थे। अगला 15 नंबर का सवाल है, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू द मैन, एक लाइन आपको याद होगा, द पाथ ऑफ ड्यूटी, द पाथ ऑफ ड्यूटी, यानी 15 नंबर का ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। देखो ये तो लाइन ही है यार, ठीक है। सिविलाइजेशन हमें क्या सिखाता है? बता, मोड कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू द मैन, यानी कि इंसान के ड्यूटी के बारे में, कर्तव्य के बारे में हमारा जो सिविलाइजेशन है, जो सभ्यता है वो बताता है, ठीक ना। 16 नंबर का सवाल है, द ग्लोरी ऑफ इंडिया इज दैट रिमेन्स, जो, अरे यार ये क्या होगा? 16 का ऑप्शन फटाक से बता दो, इमूवेबल, है ना, क्या होगा? इमूवेबल। इस क्वेश्चन का तो कोई अर्थ ही नहीं है, बहुत आसान सा सवाल था, क्या ही बताना। चलो 17 नंबर का बताओ, हु वॉज फेरोज, फेरोज कौन था मेरे भाई? इजिप्ट का एक शासक था।
फेरोज कौन था? इजिप्ट का एक शासक था ना। एम्पेरर मतलब होता है शासक, राजा बोल सकते हो, राज करने वाला। व्हाट वाज द गुजराती इक्वावेलेंट? गुजराती इक्वावेलेंट क्या है, उसका मतलब क्या है सिविलाइजेशन के अंदर, यानी ना उसकी सभ्यता का क्या मतलब है। गुजराती इक्वावेलेंट की सभ्यता के बारे में बात कर रहा है, उसकी सभ्यता का क्या मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, 18 का ऑप्शन नंबर ए, गुड कंडक्ट, ठीक है ना, गुड कंडक्ट। चलो बहुत बढ़िया। अगला सवाल है जो कि 19 नंबर का सवाल है, ज़्यादा सवाल नहीं है, 26 गो सवाल है। 19 नंबर का सवाल है कि इन द वर्ल्ड ऑफ गांधी, पूरे दुनिया में गांधी जी ने कहा है माइंड इज अ रेक्टलेस बर्ड, माइंड इज अ रेक्टलेस बर्ड। यहाँ पर क्या आ जाएगा, रेक्टलेस, है ना। ऊपर भी मैंने शायद बताया आपको, या समरी में भी मैंने कराया था। तो रेक्टलेस बर्ड कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर, बुक नहीं बर्ड, सॉरी, ठीक ना। यानी कि बेचैन पक्षी की तरह हमारा दिमाग होता है, यह बात महात्मा गांधी ने कहा था। अगला सवाल 20 नंबर का, इंडिया सिविलाइजेशन वर्कशिप, जो हमारी भारत की सभ्यता है वह किसके साथ मिलके काम करती है मेरे भाई, बताओ किसके साथ मिलके काम करती है। इमोरलिटी, अनैतिकता के खिलाफ काम करती है, अनैतिकता के खिलाफ काम करती है। अगला सवाल, व्हाट डज द वेस्टर्न सिविलाइजेशन प्रोपोगेट? वेस्टर्न सिविलाइजेशन क्या प्रोपोगेट करता है भाई, बताओ। 21 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए, इमोरलिटी, अनैतिकता को ही बढ़ावा देता है, प्रोपोगेट करता है, बढ़ाता है, ठीक ना, बहुत बढ़िया। अगला सवाल है 22 नंबर का, हैप्पीनेस इज लार्जली, जो हमारी खुशी है ना वो बड़े पैमाने पर क्या है, मेंटल कंडीशन। हाँ यही हो जाएगा, मेंटल कंडीशन है, खुशी एक मेंटल कंडीशन है, मानसिक स्थिति है हमारी, ठीक ना। चलो अगला सवाल है जो कि 23 नंबर का सवाल है, हम लोग करते हैं। सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर, ए भाई ले लो। चलो बताओ सेक्रीफाइस कौन करता है, सेक्रीफाइस मतलब त्याग कौन करता है, एम ऑफ आवर, सोल ऑफ, तो ये ऋषि लोग करते हैं, सेक्रीफाइस कर देते हैं। 23 का ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। 23 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। ऋषि लोग क्या करते हैं, सब चीज़ सेक्रीफाइस कर देते हैं अपने एम के लिए, यानी कि जिंदगी को अजीब तरीके से कर देते हैं, ना मोह ना माया ना शादी ना बाल ना बच्चा, सब कोई झंझट नहीं ना। अगला सवाल 24 नंबर का, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन्स, यूरोपियन सिविलाइजेशन का मतलब क्या है हमारे भारत के लिए, है ना। ध्यान से बताओ, क्वेश्चन का जब अर्थ आप समझोगे ना तो आपको सारी चीजें समझ में आएगी मेरे भाई। ए रियून है, ठीक है, क्या है, रियून है, ठीक ना। अगला 25 सॉरी, है ना। एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग टू, एटिक सिविलाइजेशन कहाँ से बिलोंग करता है ना, कहाँ से अपना जो है अस्तित्व रखता है, तो ग्रीस ले, है ना, कहाँ से, ग्रीस से। और अगला जो लास्ट सवाल है, व्हाट डज द गोल्डन फ्लीस मीन्स। देखो गोल्डन फ्लीस का मतलब होता है सोने की, है ना, कुछ चीज़ें, सोने वाली चीज़ें, है ना। गोल्ड, ये स्लीप सोना नहीं, नींद वाला नहीं, सोना, ठीक है। ये बहुत एक्सपेंसिव वाली चीज़ है जो मिलती नहीं है ना आसानी से। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, आसानी से ना मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं, डिफिकल्ट टू फाइंड। एक गोल्डन फ्लीस है भाई, सोने की चीज़ है, आसानी से नहीं मिलेगी। तो इस तरह से आप चीज़ें याद कर सकते हो। एंड उम्मीद करता हूँ कि आपको मज़ा आया होगा। तो आप ऐप डाउनलोड कर लेना अपना MK, क्या डाउनलोड कर लेना, अपना MK ऐप डाउनलोड कर लेना, एंड सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएगी बैक टू बैक, एंड मचा दोगे मेरे भाई, बिलीव मी। ऐसा पढ़ा दूंगा ना, कोई नहीं पढ़ाया होगा आपको, एंड आप मचा दोगे अपने बोर्ड एग्जाम में। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल से जुड़ के रहो, अपने दोस्तों को बताओ एंड फोड़ दो।